नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, डी एडिक्शन एक्सपर्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नींद की एक ऐसी ड्रग के बारे में जो कि नींद की दूसरी ड्रग से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी इफेक्टिव, काफ़ी एफिशिएंट है। तो दोस्तों, उस ड्रग का नाम है ज़ोलपीडेम। दोस्तों, ज़ोलपीडेम एक नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक सेडेटिव ग्रुप की ड्रग है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर गाबा रिसेप्टर पर काम करती है और वहां पर ये स्पेसिफिकली अल्फा 1 सब यूनिट पर काम करती है। इसी कारण से इसके जो साइड इफेक्ट जो है काफी कम होते हैं, इसकी डिपेंडेंस भी कम होती है। यानी कि जो बेंजोडाइजेपिन नींद की दूसरी ग्रुप के ड्रग्स हैं उनके कंपैरिजन में इसके साइड इफेक्ट्स काफी कम होते हैं। इसकी डिपेंडेंस यानी इसकी आदत भी काफी कम लगती है। तो मार्केट में जो ये ज़ोलपीडेम ड्रग है कई नामों से उपलब्ध है और कई बार इसे कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, जैसे कि मिलेटोनिन 3 मिलीग्राम के साथ कंबाइन करके भी इसे देते हैं, 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम ज़ोलपीडेम प्लस 3 मिलीग्राम मिलेटोनिन। तो दोस्तों, मिलेटोनिन एक हमारी नींद की जो सर्केडियन रिदम है उसको रेगुलेट करता है, हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। तो जब भी ये ड्रग्स कॉम्बिनेशन में होती है यानी कि ज़ोलपीडेम और मिलेटोनिन, तो हमें काफी अच्छे तरीके से बड़ी जल्दी इमीडिएट नींद आ जाती है। तो दोस्तों, ज़ोलपीडेम जो है कहाँ पर यूज होती है इस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को नींद के आने में दिक्कत आती है यानी जिनमें स्लीप के ऑनसेट की प्रॉब्लम है, ऑनसेट का मतलब है मान लीजिए कोई इंसान 10 बजे सोता है और उसे नींद आती है 12 बजे, तो 2 घंटे का जो पीरियड उसे इंतजार करना पड़ा उसे हम बोलते हैं ऑनसेट। तो ज़ोलपीडेम क्या करती है, उस ड्यूरेशन को एकदम कम कर देती है। ज़ोलपीडेम लेने के बाद आपको आधे घंटे के अंदर अंदर नींद आ सकती है। तो जिन लोगों में नींद के ऑनसेट की प्रॉब्लम है, जो घंटों वेट करते रहते हैं नींद का अब आ जाए अब आ जाए, तो उन लोगों के लिए ज़ोलपीडेम काफी इफेक्टिव ड्रग्स है। इसके अलावा जिन लोगों को नींद आती है लेकिन रात को बार बार उनकी मिडनाइट अवेकनिंग होती है, रात को बार बार आंख खुलती है, बार बार घबरा कर उठकर बैठ जाते हैं, उन लोगों के लिए भी ज़ोलपीडेम काफी इफेक्टिव ड्रग है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ड्रग डोजेस के बारे में। दोस्तों, ज़ोलपीडेम दो तीन फॉर्म में आती है, इमीडिएट रिलीज, कंट्रोल रिलीज और सबलिंगुअल फॉर्म। तो इमीडिएट रिलीज के अंदर आती है 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम। अगर फीमेल पेशेंट है या फिर एल्डरली ओल्ड एज मैन है या, तो उनके अंदर क्या होता है कि ज़ोलपीडेम को हाफ डोज में देते हैं यानी 5 मिलीग्राम इमीडिएट रिलीज और 6.25 मिलीग्राम कंट्रोल रिलीज। और अगर एडल्ट मेल पेशेंट है तो उनके अंदर हम देते हैं 10 मिलीग्राम इमीडिएट रिलीज और 12.5 मिलीग्राम कंट्रोल रिलीज। और मान लीजिए अगर किसी इंसान की रात को बार बार आंख खुलती है, सोते समय बीच बीच में उठकर बैठ जाता है, तो उस केस के अंदर हम सबलिंगुअल फॉर्म भी देते हैं। अगर फीमेल पेशेंट है या फिर एल्डरली है तो हम देते हैं 1.75 मिलीग्राम सबलिंगुअल। और अगर एडल्ट मेल है तो हम देते हैं 3.5 मिलीग्राम सबलिंगुअल, जिसे हमें जीभ के नीचे रखना होता है, जो कि चुटकियों में एब्जॉर्ब हो जाती है और हमें नींद में ले जाती है। तो दोस्तों, अब हमें ये चीज सोचनी है कि इस ड्रग को हमें कहाँ कहाँ नहीं देना है। जैसे कि अगर कोई क्रोनिक लीवर डिसीज का मरीज है तो हमें ड्रग को थोड़ा एडजस्ट करना है। जहां हम ड्रग को 10 मिलीग्राम दिया करते थे तो हमें उसको 5 मिलीग्राम देना है। जहां पर हम 12.5 मिलीग्राम देते थे तो हमें 6.25 मिलीग्राम देना है। और जहां हम सब लिंगुअली अगर 3.5 मिलीग्राम दे रहे थे तो हमें उसे आधा करके 1.75 मिलीग्राम करना है। तो क्रोनिक लीवर डिजीज में एल्डरली पेशेंट के अंदर, फीमेल पेशेंट के अंदर हमें डोज को आधा करके देना है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज के मरीज होते हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिन लोगों की रात को सोते समय कुछ सेकंड्स के लिए अचानक से सांस बंद हो जाती है, उन मरीजों के अंदर भी इस ड्रग को हमें अवॉइड करना होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है और साथ में उन ड्रग्स के साथ भी नहीं देना होता जो कि खुद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी कि कब कब हमें इन्हें नहीं लेना होता। जैसे कि अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है तो अल्कोहल के साथ उसे इसे नहीं लेना होता। अगर कोई ड्राइव कर रहा है तब भी इसे नहीं लेना होता, क्योंकि इस ड्रग को लेने के बाद हमें इमीडिएट सोने के लिए जाना होता है। मान लीजिए आपने ज़ोलपीडेम लिया तो हमें सोने से सिर्फ आधा घंटे पहले इस ड्रग को लेनी है, उसके बाद हमें इधर उधर नहीं घूमना है, सिर्फ सोने जाना है सीधा, क्योंकि ये ड्रग आपको आधे घंटे के अंदर अंदर सुला देगी। तो हमें हैवी मशीनरी पे भी वर्क नहीं करना है, साथ में अल्कोहल नहीं लेना है, इधर उधर घूमना नहीं है, ड्राइविंग नहीं करनी। जब भी हमें ज़ोलपीडेम लें तो तुरंत सोने जाएं। और खाने के साथ हमें इसे कभी नहीं लेना, क्योंकि फूड लेने से इसका जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है थोड़ा इम्पेयर्ड हो जाता है। तो हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद इसे लेना है और लेने के बाद हमें सोने चले जाना है। तो दोस्तों, ज़ोलपीडेम जो ड्रग है, हमने बात की इसकी ड्रग की डोजेस की और कहाँ कहाँ पे अच्छे से उपयोग हो सकती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो दोस्तों, ज़ोलपीडेम ड्रग है, इसके कंपेरेटिवली साइड इफेक्ट काफी कम होते हैं बाकी बेंजोडाइजेपिन ड्रग की बनिस्बत। लेकिन जो भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसकी मैं बात कर लूं। इससे हमें लेने से हेडेक हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, मेटेलिक टेस्ट इन माउथ हो सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है। अगर लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो थोड़ी मेमोरी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एटेक्सिया हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, रात को थोड़े बुरे ख्वाब आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, साइड इफेक्ट
का जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, इसका मतलब यह नहीं कि इस ड्रग को लेने के बाद हर मरीज में ये सारे साइड इफेक्ट होंगे। किसी मरीज में कोई पर्टिकुलर साइड इफेक्ट हो सकता है, किसी दूसरे मरीज में कोई दूसरा साइड इफेक्ट हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे साइड इफेक्ट एक ही इंसान के अंदर हो जाए। तो इसका जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है काफी लिमिटेड है, बाकी ड्रग्स की तुलना में थोड़ा कम है, तो ये कंपेरेटिवली सेफर ड्रग है। तो दोस्तों आज मैंने बात की ड्रग ज़ोलपीडेम के बारे में, जो कि शॉर्ट टर्म इंसोम्निया के लिए काफी इफेक्टिव है। जिन लोगों को नींद में पढ़ने में मुश्किल आती है और नींद आने के बाद बार बार आंख खुलती है, उनके लिए काफी इफेक्टिव है। और इन शॉर्ट बात कर लूँ तो इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल काफी कम है, इस ड्रग की आदत हमें नहीं पड़ती। लेकिन ये एक शेड्यूल एस ड्रग है, मतलब ये हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिलती है। तो जब भी आप लें, कभी भी यूट्यूब वीडियो के आधार पर या सुनी सुनाई लोगों की एडवाइस के आधार पर इसे ना लें। आप लें तो सिर्फ अपने डॉक्टर से परामर्श के बाद लें, अगर आपको स्लीप की प्रॉब्लम आ रही है। और खासकर जो एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज होते हैं, जिनके अंदर नींद की काफी दिक्कतें आती हैं, उन लोगों के अंदर भी सेफली इस ड्रग को दिया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ज़ोलपीडेम के बारे में ये वीडियो आपको समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आप उन लोगों तक इसे शेयर करें जिन लोगों की नींद की प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों तक आप इसे जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।